हाँ जी, जी। तो मैं ये बता रहा था, आपकी तवज्जो थी आई थिंक, कि ये नहीं, ये आ जाएगा एन बी माइनस जो है वो डब्ल्यू आ जाएगा। अब आप चेक करें, ये देखें कि क्या हो जाएगा, एन बी कॉस बीटा, देखें ना, वर्टिकली ये नहीं, कितना बन जाएगा एन का कंपोनेंट, वो बन जाएगा एन बी, सॉरी एन कॉस बीटा, क्योंकि ये साइन बीटा था सामने वाला, तो हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा, और लेकिन ऊपर की तरफ होगा, ये देखिए पॉजिटिव की तरफ होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी ये देखिए एन कॉस बीटा माइनस डब्ल्यू, वेट डाउनवर्ड्स, तो ये एन आ जाएगा डब्ल्यू बाई कॉस बीटा। बस इसकी वैल्यू इधर पुट करें, ये देखें इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2 से डब्ल्यू साइन बीटा, तो ये डब्ल्यू टेन बीटा बन जाएगा। इधर मैंने लिख लिया एम डब्ल्यू बाई जी लिख लिया, ये देख लें। अभी मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, यानी अब आप देखें एक चीज और आप चेक करें, देखिए उसने कहा स्मॉल सफियर, अब उसकी उसने वेट या मैस नहीं दी हुई, देखे ना, स्मॉल सफियर उनकी वेट और मैस नहीं दी हुई, तो आप देखेंगे कि उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इसका उस पर इफेक्ट ही नहीं है। तो आप ये ना हो कि एग्जाम में आ जाए और आप फिर उस टाइम जो है ना वो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, सर इसमें तो डाटा ही मिसिंग है, इसमें तो इसका वेट नहीं दिया हुआ। तो वजह यही होती है कि आप उसका वेट जो है वो डब्ल्यू एज्यूम करके आप देखें, हो सकता है वो उसके बगैर ही सॉल्व हो जाए। तो ये आपने जहन में पहले ही रखना है कि हो सकता है वेट के बगैर ही काम चल जाए, तो आपने जहन में पहले ये रखना है। ये ना हो कि आप शुरू में ही जो है ना वो उधर जाकर ये कहना शुरू कर दें कि सर जी इसमें तो डाटा ही मिसिंग है, जो कि स्टूडेंट की तैयारी होती है ना, उनको प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता, वो कहते हैं यार इसका तो वेट ही नहीं दिया हुआ। तो अब देखें वेट कैंसिल हो चुका है, एम को डब्ल्यू बाई जी लिख दिया। अब ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर से निकालना है, जल्दी देखें कैसे निकालना है। ये इधर जो है वो जी टेन बीटा बन जाएगा ना, ये देखें जी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ रह जाएगा आर थ्री प्लस जो है वो साइन बीटा, सही है। तो इधर जो है वो बस वैल्यू पुट की है, देख लें सारी, अब एंड पे जाके कर दी हैं 9.81 1045, और ये सारा कुछ सॉल्व किया, 3.637 रेडियन आ गया आंसर। आप चेक करें, मैं साथ अब आंसर भी चेक करवाऊंगा आपको अभी के अभी। 57 प्रॉब्लम जो है वो इसके मैं आंसर भी चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो थोड़ी तसल्ली हो कि हम सही कर रहे हैं, हालांकि है तो सही, मैंने साफ जरा चेक करके आंसर जो है वो दिए हुए हैं। जी ये देखें जी 3/57 प्रॉब्लम कितना दिया हुआ है, 3.64 दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड या नहीं दिया हुआ, ये चेक कर लें ओके हुआ है या नहीं हुआ। आ जाए जी आगे, जल्दी जल्दी आ जाए। ये प्रॉब्लम मैंने करवा दिया है आपको, आगे बताएं मैंने ये, अब देखें इंपॉर्टेंट था प्रॉब्लम आपको जो मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ आई होगी। ये सारे प्रॉब्लम जो करते जाएं। ये 58 आपके लिए छोड़ दिया है, 58 फिर आपके लिए छोड़ दिया है, और आगे मैंने प्रॉब्लम किया 59। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी तवज्जो चाहिए है, जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है इस तरह के, ये भी एग्ज़ाम लेवल का प्रॉब्लम है सादा सा, लेकिन आप देखना 59 प्रॉब्लम पे आ जाए। आगे मैंने किया है, एक मिनट, जो 58 मैंने कर दिया है, वैसे ये आप पढ़ लेना यार, जो 58 है ना, अब इसको आप खुद कर लेना, कुछ ना कुछ ये साथ सॉल्व किए, ये आसान है, मेरा ख्याल है कि इसको आप कर लेंगे। मैं आपके 59 करवा रहा हूँ, ये 59 ये मुश्किल नहीं है, इसको आप करेंगे इंशाल्लाह जो है वो आपको आसानी होगी। ये मैंने कर दिया हुआ है, आप इसको देख लेना यार, अब हर प्रॉब्लम तो मैं आसान आसान करवाऊँ तो मुश्किल पे रह जाएंगे।
आ जाए जी, मैं आगे बता रहा हूँ, ये मैंने सोल्यूशन में किया हुआ 58, लेकिन आप खुद देख लेना 59 पे आ जाए। वो कहता है कि चाइल्ड ट्वेल्व, ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं ना, ये ट्वेल्व का मतलब होता है ये घुमाना, ठीक है ना। अच्छा, अ स्मॉल 50 ग्राम बाल, अ चाइल्ड ट्वेल्व अ स्मॉल 50 ग्राम बाल, वो कहता है 50 ग्राम इसका मैस है। ये बाल वर्टिकल जो है टू द एंड ऑफ ए 1 मीटर स्ट्रिंग, 1 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ है, सो दैट द बॉल ट्रेसेस अ सर्कल इन अ वर्टिकल पैटर्न। वो कहता है कि जैसे यार अब आप देखो कोई चीज हाथ से पकड़ कर घुमाना शुरू कर देते हैं, वही बात है, और कोई इसमें अंदर कोई नया जो है ना वो, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड वी, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड वी विच द बॉल मस्ट हैव इन पोजीशन 1। वो कहता है कि जब पोजीशन 1 में, यानी जिस टॉप के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल टॉप पर जब पहुंचते हैं, तो पोजीशन 1 में मिनिमम स्पीड कितनी। अब मैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जो आप प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से समझेंगे। वो कहता है कि इफ दिस स्पीड इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द सर्कल, कैलकुलेट द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज इन पोजीशन 2। वो कहता है कि यही स्पीड जो यहाँ पर आई थी ना, जो कि मिनिमम स्पीड थी, जो कि उसको जो है वो उसके लिए थी, तो वो कहता है कि आप पोजीशन 2 पे टेंशन बता दें कितनी होगी, निगलेक्ट एनी स्मॉल मोशंस ऑफ द चाइल्ड हैंड। अब ये जो चीज़ आगे बताई है कि वो हाथ की थोड़ी सी हरकत, ताकि उसका रेडियस चेंज ना हो, यानी आप देखो ना नॉर्मली तो जब आप घुमा रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपका हाथ एक जगह नहीं रहता, यानी उसका सेंटर थोड़ा चेंज होता रहता है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि आप एज्यूम करें कि उस एज्यूम ही दिया है ना, चूंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो आप किसी मोटर के साथ पक्का करके उसको फिक्स कर दें और उधर घुमाएं। हाथ तो जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी करता है, तो रेडियस चेंज होता रहता है अपनी जगह से। तो वो कहना ये चाह रहा है कि बस ये जो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, आप यही समझे कि वो सेंटर पे ही है, सही है ना। तो ये उसने इसके लिए वजाहत कर दी, ताकि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई ये ना कहना शुरू कर दे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आ जाए जी प्रॉब्लम पे समझे। वो इस तरह घुमा रहा है, वो कहता है व्हाट इज द मिनिमम स्पीड वी विच द बॉल मस्ट है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब हम यहाँ पे घुमा रहे हैं, जब हम इसको घुमाते जा रहे हैं, जब पोजीशन 1 पे हम आएंगे, अगर उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, यानी हम इसको बहुत स्लो घुमाना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये सर्कल में बॉल कब मूव करेगी, सर्कल में बॉल मूव करेगी, जो उसका वेट होगा बाल का, और जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डिवेलप होगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, दोनों के कंप्रोमाइज की वजह से स्ट्रिंग ने टाइट रहना है। अब ये भी तो, हाँ जी सर, एट पोजीशन 1 वेलोसिटी ज्यादा होगी अलोंग टेंजेंट। यार देखो वेलोसिटी तो होनी ही टेंजेंट के अलोंग है ना। सुने सुने, ये ज्यादा अभी कोई कंक्लूजन ना करें, मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ वो समझें, समझ आ रही ना। अब उसने कहा कि मिनिमम वेलोसिटी आपने बतानी है ना। मिनिमम वेलोसिटी असल में वो होनी है कि जिस पे इसके अंदर जो है वो टेंशन आपका जीरो आ जाना है। बात समझ आ गई ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब यहाँ पर जो है वो आप आ गए हैं, आपको पता है कि जो टेंशन होना है वो डाउनवर्ड्स हो जाना है और वेट भी डाउनवर्ड्स हो जाना है ना। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है तो क्या हो जाएगा, वेट का इफेक्ट हो जाएगा ज्यादा, वेट का इफेक्ट हो जाएगा ज्यादा, सही है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो स्ट्रिंग है अब टाइट नहीं रहेगी, जो है वो वेट आ जाएगा, उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना उसके ऊपर ओवरकम आ जाएगी। जब जो उसका वेट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ओवरकम आ जाएगा, तो फिर जो है वो इस ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट नहीं रहेगी। सर एट पॉइंट वन टेंशन टुवार्ड्स कैसे है, क्यों है, क्योंकि वो तो टाइट हो गया होगा। हाँ, तो टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा ना, क्योंकि देखो जब इसने चीज को खींचना है ना, इसने तो अपनी तरफ खींचा हुआ है ना, तो आप देखेंगे कि जो बाल है उसका टेंशन तो हमेशा डाउनवर्ड, इस पोजीशन 1 पे डाउनवर्ड हो जाएगा, और पॉइंट 2 पे ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा जो जिस तरफ स्ट्रिंग उसने पकड़ी हुई है उसने तो टेंशन उसी तरफ ही रखा हुआ है ना। ये देखें, इसके सोल्यूशन पे आए, ये देखें मैंने क्या बताया है, फॉर द मिनिमम स्पीड ऑफ बॉल टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी जीरो। ये मैंने अब खुद स्टेटमेंट लिखी है, हालांकि देखो अब देखो सोल्यूशन में भी लिखी होगी, आप जहां से भी देखें, लेकिन ये जो कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ चीज का, कि
अब जब मिनिमम स्पीड के लिए टेंशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन होगा तो इसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल, ये वो लिमिटिंग स्पीड आ जाती है। जैसे आपको याद होगा ना कि आपने पढ़ा था कि जब जो है वो कर्वीलिनियर पाथ के ऊपर मैक्सिमम स्पीड कब होती है, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, तो वो लिमिटिंग स्पीड आ जाती है। तो इसमें भी आ जाएगा कि ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई है कि अगर इससे जो है वो स्पीड कम हो जाएगी तो फिर टेंशन जो है वो जीरो रहेगा और बॉल जो है वो सर्कल में मूव नहीं कर सकती, बॉल के अंदर सैगिंग आ जाएगी। जब सैगिंग आ जाएगी तो अब एक बात मैं आपको एक और बड़े इंटरेस्टिंग फिजिकल वे से बता सकता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताएं, एक बाल्टी है उसके अंदर पानी जो है वो आप मतलब डाल के, आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि हम उसको क्या है इसी तरह वर्टिकल जो है वो सर्कल में घुमाना शुरू कर देते हैं, वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर देते हैं। अब जब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा जो है वो उसकी जो है ना हम जैसे स्लो करेंगे तो पानी जो है ना वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, सही है ना। पानी जैसे वर्टिकली पहुंचेगा तो उसका क्या है, अब चूंकि वो पार्टिकल जो वाटर है उसका हर जो है वो जो मैस है वो एक यूनिट नहीं है ना, उसमें जो है वो चूंकि थोड़ा बहुत गिर जाता है फिर आगे जो है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, सही है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि अगर हम स्पीड स्लो करेंगे तो क्या हो जाता है, अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घुमाएं तो फिर कुछ भी नहीं पानी गिरेगा, सही है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया चीज का कि जब वो इसी वजह से होता है कि जब स्पीड बहुत थोड़ी करते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल वेट ओवर कम आ जाता है, जो एम ए एन क्या चीज है, ये उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये देखिए मैंने डैश्ड वेक्टर लगाया है, डैश्ड वेक्टर लगाया है, बास तवज्जो रहे, डैश्ड वेक्टर इस वजह से लगाया है ताकि ये इनर्शिया की फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो हमारी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आनी। तो ये देखें यानी जो आपका वेट है ये हो जाएगा किस पे, यानी ये डाउनवर्ड है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से साफ ज़ाहिर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फिर सैगिंग आ जाएगी, तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है वो मकसद है ये। अब देखिए कि मैंने सॉल्व कैसे किया है, वेट जो है ये इधर देखें मैंने क्या लिखा है, एक्चुअली क्या होना चाहिए कि समेशन ऑफ एफ एन होना चाहिए था W प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई रो, क्योंकि देखें आप एन और टी सिस्टम बनाते हैं तो एन डाउनवर्ड्स आ जाएगा और टी क्या आ जाना इस तरफ आ जाना, ये देखिए मैंने एन बनाया हुआ है, तवज्जो रहे। तो वेट भी डाउनवर्ड्स है पॉजिटिव और टी भी इसी तरफ है, ये देखें टी भी मैंने नीचे बनाया है वन पोजीशन में। तो अब जो है मिनिमम स्पीड के लिए मैंने इधर लिखा है कि वो क्या होना चाहिए, टी जीरो होना चाहिए, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, तो ये आ जाएगी मिनिमम स्पीड। देख लें एम एम के साथ कैंसिल हो गया, वी किसके बराबर रह गया, ये देखें रो जी के बराबर, रो जी के बराबर रह गया है और ये आ जाएगा 3.132 मीटर पर सेकंड। आप चेक करें आंसर सही है या नहीं। अच्छा एक और मजे की बात, आप देखते हैं कि जो है ना वो 50 ग्राम बाल की मैस यूज ही नहीं हुई, आप चेक करें बाल की मैस इसमें यूज ही नहीं हुई जो केस ए में है, यानी उसकी जो है वो मिनिमम स्पीड उसकी मैस पे डिपेंड ही नहीं करती कि वो कितनी है। ये देखिए 3.132 मीटर पर सेकंड जो है वो आ गया है 59। प्रॉब्लम का मैं आंसर दिखा देता हूँ, ये देखें 3.13 एग्जैक्ट आया है या नहीं आया, चेक करें। अब बताएं यार ये समझ आई है या नहीं, पार्ट है, जल्दी बताएं हमने करते जाना है। एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन टाइप करें भाई कोई अगर है तो। मेरी तरफ से प्रॉब्लम जो है वो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी तो बस आसान सा है, जल्दी बताएं जल्दी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज जो है वो बता दिया है। ये एन और टी सिस्टम आपने ऊपर ड्रा कर लेना, और बार बार बता रहा हूँ कि टी की गलती नहीं कर देनी, कि टी हमेशा जो है वो इधर देखें, वो जिस तरफ टेंशन इसके एफ बना रहे हैं तो इससे जो है वो सेंटर की तरफ ही होना है ना, जो कि देखो उसने हाथ से उसको खींचा हुआ है, तो टेंशन टी हमेशा जो है वो हैंड की तरफ होना है, जिस तरफ उसका हैंड है उसी तरफ टेंशन होना है। जल्दी करें।
जी नो क्वेश्चन। अच्छा जी, चैट में क्या लिखता है? यस सर, यस सर, क्या यस सर लिख रहा है? हाँ जी, चलें जी। तो ये इसका मतलब है आपको ये समझ आ गया, वेरी गुड। आ जाएं जी इस पे अगले प्रॉब्लम पे, भला सॉरी अगला प्रॉब्लम क्यों यार, पोजीशन 2 पे आ जाएं। पोजीशन 2 पे आए जी, ये देखिए टेंशन एट पोजीशन 2 वे किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ एन माइनस इज इक्वल टू एम एन। अब समझें क्या हो जाएगा जब पोजीशन 2 पे आप आएंगे, ये देखें जब पोजीशन 2 पे आप आएंगे तो मुझे जल्दी बताएं, एन आपका एन डैश मैंने लिख दिया ना, ये देखिए ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये चेक करें एन ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब टी ऊपर की तरफ हो जाएगा, वेट नीचे की तरफ हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या ना हुई? क्योंकि जो टी होना है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ रहना है ना, क्योंकि देखो आप कट करते हैं तो उसने उस तरफ खींचा हुआ है, लेकिन वेट इधर क्या है, वो डाउनवर्ड्स आ गया। वेट क्या है, वो डाउनवर्ड्स आ गया। ओके हो गया। तो ये जो है वो आ गया, यानी इसको जो है वो आगे सॉल्व किया तो हमने क्या, ये देखें टी माइनस डब्ल्यू, टी पॉजिटिव एन की तरफ है, ये देखें एन की, एन के लिहाज से डायरेक्शन देखें तो जो वेट है वो नेगेटिव नॉर्मल की तरफ है, तो टी क्या पॉजिटिव नॉर्मल की तरफ है। तो इस ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये टी किसके बराबर हो जाएगा, वेट प्लस एम जी आ जाएगा। और यहाँ पे एम यूज हुआ है, 50 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, एम कॉमन ले लिया, 3 पर। अब देखिए वही स्पीड जो कि उसने मेंटेन की हुई ना स्पीड, वो पुट की और ये आंसर आ गया टी 0.981 न्यूटन। जल्दी बताएं समझ आया या नहीं आया? इधर आंसर भी देखें 59 का, ताकि आपको जो है वो कुछ तसल्ली हो। ये देखें जी 3.13 और आ गया 0.981, ये देख लें एग्जैक्ट आ गया है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। सही है या नहीं सही है जी? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताओ भाई। मैं जो ये थोड़ा साइलेंट होता हूँ तो वो ये है कि आपको बताता हूँ कि आपका कोई आंसर है तो बता दो, अपना क्वेश्चन है तो बता दो। बाद में फिर आपने कहना है कि सर जल्दी जल्दी करवा देते थे, हमें तो समझ नहीं आती थी। मैंने ऐसी कोई बात कभी भी बोल के भी ना सुनो, सही है। मैंने आपको सारे जो है वो सॉल्व करके भी दे दिए हैं। हाँ जी, पॉइंट ना अब बताएं यार, इसमें कोई मुश्किल है? आपको सारा कुछ यही हमने लाइव में भी एग्जाम अपना जाके यही काम करना था। यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन डायग्राम जो है बनाई है आपके लिए, और आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी। जल्दी जल्दी आगे आ जाए जी। ये देखें फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था एग्जाम लेवल का। अच्छा एक और मॉडिफिकेशन बता देता हूँ इसमें। आप मुझे ये बात बताएं, अगर मैं जैसे देखा ना, उसने कहा था कि अब यही स्पीड मेंटेन की जाती है ना, उसने कहा कि वर्टि जब एग्जैक्ट जो है वो अपना क्या हो गया, जब वर्टिकली जो है वो बिल्कुल डाउन आ गया ना पोजीशन 2 पे, मैं इधर दरमियान में कोई पोजीशन 3 बता देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जब जो है वो इसका एंगल इधर वर्टिकल के साथ फॉर एग्जांपल जो है वो 30 डिग्री बिफोर रीचिंग जो है वो मैं कह देता हूँ पोजीशन 2, ठीक है ना। यानी मैं क्या कह देता हूँ कि बिफोर जो है वो 30 डिग्री बिफोर रीचिंग पोजीशन 2, यानी मैं आपको बना के भी दे देता हूँ। मसलन मैं कह देता हूँ कि जैसे जो है वो फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बना देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अब इस पॉइंट पे बताएं कि इस जो है इसके अंदर टेंशन कितना है, सही है ना। तो अब आपको जो है पता होना चाहिए कि इसी तरह वेट जो है वो क्या हो जाएगा, ये डाउन आ जाएगा। और इस तरह आपने इसको खुद देख लेना, इस तरह की जो है ना वो स्टेट्स को मैं इधर बता देता हूँ कि किसी जो है वो एंगल पे यहाँ पे जो है वो है, तो फिर बताएंगे स्पीड जो है वो ये है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये मॉडिफिकेशन होती हैं कंपोनेंट टी एस में। सर रिजॉल्व ये पता नहीं लिखा क्या है इसने यार, रेजोल्यूशन व्हेन इज इक्वल टू व्हेन वी एन करेंगे सर। हाँ जी, जो अलोन कॉज हो गया है वो बेटा पता नहीं यार, आपकी तो भाई मुझे नहीं टाइपिंग की समझ लगती। चलें आ जाएं, आगे आ जाएं यार। प्रॉब्लम ये हो गया है, आगे आए जी भला कौन सा प्रॉब्लम भला बता रहा हूँ। ये आगे भी मैंने प्रॉब्लम शायद किया होगा। ये प्रॉब्लम मैंने किया है यानी हाँ, मैं देखता हूँ शायद मैंने
59 आ गया है, 59 पूरा हो गया। 60, ये देखें जी 60 प्रॉब्लम भी मैंने कर दिया है। ये लो, ये प्रॉब्लम भी जो आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी मैंने कर दिया है। ये देखें 60 प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे वैसे ही बंदा घूम जाता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होते। आप प्रॉब्लम को देखिए, वो कहता है कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज, यार इसकी मैंने डायग्राम 1 मिनट पहले ना उधर बनाऊं इकट्ठी एक जगह पे ना, क्योंकि डायग्राम अगले पे जगह पे है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ये काम कर लूं। ये डायग्राम और जस्ट अ मिनट, मैं एक ही जगह पे डायग्राम ला रहा हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट समझाते हुए जो है ना वो साथ साथ हों। ठीक है। जी, अब ये देखें कि ये देखें जी, वो कहता है कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है रेड से कलर की। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज हेल्ड अगेंस्ट द वर्टिकल साइड ऑफ द रोटेटिंग सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका कट सेक्शन दिखाया हुआ है ऑफ रेडियस आर बाई सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। वो कहता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से इसके साथ साफ ज़ाहिर है वो इसके साथ चिपकी हुई है। if the coefficient of static friction between the object and the container is mu s, determine the expression for the minimum rotational speed theta dot। वो कहता है कि मिनिमम स्पीड बताएं आप, ठीक है ना, कंटेनर विच विल कीप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लिपिंग डाउनवर्ड द वर्टिकल साइड। अब देखिए इसको हर तरफ से फ्रिक्शन तो एक्ट कर रही होगी ना, तो वो कहता है कि वो डाउनवर्ड्स और साइडवाइज भी होनी है ना, लेकिन वो कहता है कि वो डाउनवर्ड ना आए। सही है ना, कि वो डाउनवर्ड जो है वो स्लिप ना करे। सही है, ये कहना चाह रहा है वो। तो इस तरह आपने बताना है। तो ये मैंने कैसे किया है, तवज्जो देखेंगे, इधर आए। प्रॉब्लम मैंने क्या किया कि टी एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब आप देखें डायग्राम आपको समझ आ रही है, और एन एक्सिस क्या है, अंदर की तरफ है। टी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेज है, वो हम शो नहीं कर सकते, और ये आ जाएगा। अब फॉर द मिनिमम रोटेटिंग स्पीड जो है वो क्या होना है, मिनिमम रोटेटिंग स्पीड विल बी विच विल मेक एन इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी क्या हो जाएगी, जो मिनिमम स्पीड वो होगी जिस पर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो मतलब है ये जो है ना वो बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसका इनर्शिया है, और चूंकि देखो वेट तो पड़ रहा है नीचे, सही है ना, तो जहां पर साफ ज़ाहिर नॉर्मल रिएक्शन होगा तो फिर जो कि अब जैसे ही जो है वो नॉर्मल रिएक्शन खत्म होगा तो फिर ये नीचे स्लिप कर जाएगा ना। अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो फिर ही उसके साथ चिपका रहेगा। तो इसका मतलब है कि जिस पर जो उसका क्या उसको कहते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी यानी जो इनर्शिया फोर्स होगी बाहर की तरफ, वो नॉर्मलाइजेशन के बराबर होगी एग्जैक्ट। ठीक है ना। तो अब देखिए भला कैसे किया, समेशन ऑफ एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉर्मल रिएक्शन एम एन के बराबर हो जाएगा। एम एन वी स्क्वायर बाई रॉ के बराबर है, और एम आर इसको लिख सकते हैं रॉ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हमने अभी अभी देखा था। सही है, तो ये आ जाएगा। अब जो है वो हमने इसको लिख लिया कि n अब किसके बराबर है, हमें पता है। देखो n अगर समेशन ऑफ एफ वाई में करते हैं तो एफ वाई में तो वो मूव ही नहीं कर रहा ना, देखिए वर्टिकल में वो मूव ही नहीं कर रहा, ये ऑक्सिलरी डायरेक्शन ली, तो हमने एफ एस। अब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं कि वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम करें तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ फोर्स होगी, जो किसी ने स्लिप नीचे होना है तो ऊपर फोर्स हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, और नीचे हो जाएगा वेट। तो एफ एस माइनस जो है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एन निकाल लिया, वो आ जाएगा एम जी बाई मी यू एस। ये देख लें एम जी बाई मी यू एस आ गया, ये वैल्यू पुट की एन की एम जी बाई मी यू एस, और इधर आ गई थी ये किसके बराबर, एम और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एम के साथ एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओमेगा निकाला तो ये देखें जी बाई मी यू आर एस ये आ जाएगा। ये लो, ओके हो गया या नहीं, बताएं ये क्वेश्चन मुश्किल था या आसान था, जल्दी जल्दी बताएं।
अब देख लें, मुश्किल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इतना बात है कि मैंने बता दिया कि मिनिमम रोटेटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, विच विल मेक द एन इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है, सीधी बात है, कोई स्ट्रिंग वगैरह लगी हुई नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल की तरफ से है। अगर उसका एन जो है वो साफ ज़ाहिर जीरो होगा तो इसका मतलब वो स्लिप नीचे कर जाएगा, अगर उसको एन सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो चल रहा है। तो एन इसके बराबर हो गया, बाकी हमने ऑक्सिलरी डायरेक्शन ली जो कि वाई में वो मूव नहीं कर रहा, वो जीरो हो गया, एफ एस माइनस डब्ल्यू। ये भाई यार देखो आसान आसान प्रॉब्लम है और एग्जाम में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ये जो है वो चीज जो है वो बता दी। अब इसका मतलब है, देखे ना, ये मिनिमम रोटेटिंग स्पीड है। अब इससे ज्यादा आप जितनी भी स्पीड रखेंगे वो हमेशा जो है वो स्लिप नहीं करेगा, अगर इससे आप कम करेंगे तो फिर स्लिप कर जाएगा। है कोई अपना अपना कोई है क्वेश्चन, जल्दी बोलो भाई। नो क्वेश्चन। स्लिप का मतलब क्या, स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब होता है कि वो जो है वो फिसल जाना, इसको उर्दू में जो है वो स्लिपिंग को कहते हैं, जैसे फिसल नहीं जाते, तो वो मतलब होता है कि वो स्लिप कर जाएगा, अपनी जो है वो पोजीशन से जो है ना वो हट जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब होता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। है कोई क्वेश्चन यार? आपसे तो आप क्वेश्चन ही बड़े जो है वो मिन्नतें करके करना पड़ रहे हैं मुझे। हाँ जी चलते जाएं आगे, फिर ये देखें आपको समझ आ रहे हैं प्रॉब्लम, आगे भी देखते जाएं, हम ये करते जाएंगे। यार अभी तो हम इंट्रोडक्टरीज पे पड़े हुए हैं मेरा ख्याल है कि नहीं, इंट्रोडक्टरी से निकले तो नहीं अभी, हाँ रिप्रेजेंटेटिव तो हम गए ही नहीं भाई, कोई नहीं, हो जाता है। प्रॉब्लम आपको समझाने बड़े मकसद हैं आगे मैंने कौन सा प्रॉब्लम किया भला, 3/61 भी किया है, ये देखो ये भी प्रॉब्लम किया आपके लिए वो कहता है द स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमिन द मैक्सिमम फ्लैट मैक्सिमम लेटरल एक्सेलेरेशन ऑफ ए कार इज ड्राइव इट। ये पढ़ें, वो कहता है द स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमिन द मैक्सिमम लेटरल एक्सेलेरेशन। लेटरल एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, लेटरल एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, आपको पता है कि जो लेटरल एक्सेलेरेशन का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है उसी को लेटरल एक्सेलेरेशन कहते हैं, सही है। नॉर्मल का फर्क सिर्फ ये होता है कि वो जो है वो अंदर की तरफ होता है, और लेटरल का मतलब होता है जो सेंट्रीफ्यूगल यानी बाहर की तरफ जो है वो हो जाता है। वो कहता है कि द स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमिन द मैक्सिमम लेटरल एक्सेलेरेशन ऑफ ए कार इज टू डिराइव it around a 200 feet diameter circle painted on a level asphalt surface। asphalt surface के ऊपर वो कहता है कि उसको टेस्ट किया जाता है। the driver slowly increases the vehicle speed until he is no longer able to keep both wheel pairs straggling द लाइन। वो कहता है कि जैसे ही वो साफ ज़ाहिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से, तो वो क्या हो जाएगा, जो उसके व्हील हैं वो सेंटर की तरफ ये नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब वो स्लिप होने लगेगा रोड से, ये कहना चाह रहा है वो कहता है कि इफ दिस मैक्सिमम स्पीड इज 35 माइल पर आवर फॉर ए 300 पाउंड कार। वो कहता है कि 300 पाउंड वेट है कार का और ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड ये है, तो डिटरमिन इट्स लेटरल एक्सेलेरेशन कैपेबिलिटी ए एन इन जीज। तो आप बताएं कि इसकी जो है वो लेटरल एक्सेलेरेशन की कैपेबिलिटी को इन जीज का मतलब ये है कि वो वैल्यू निकाल के आपने जी पे बस डिवाइड कर देना है और कोई कुछ नहीं करना। यानी ए एन इन जीज का मतलब क्या है कि वैल्यू निकालेंगे, कोई नंबर होगा उसको आप 9.81 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा ए एन इन जीज आ जाएगा, बस जो जी की फॉर्म में लिख देना है, साथ जी वैसे लिख देंगे। मसलन आप लिख देते हैं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपका आंसर आ जाता है 20, तो आप उसको 20 पे डिवाइड कर देंगे 9.81 पे, तो आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल अब 9.81 है, तो जो है वो अगर 20 आपका आंसर आया है तो आपको पता है कि कोई जो है वो 9.81, ठीक है ना,
तो न, ये कोई मतलब है 2 पॉइंट समथिंग कोई जीरो एटसेट्रा कोई आंसर आएगा ना, तो वो आप आंसर जो है वो लिख दोगे कि इतने जी आ गया। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द टोटल फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द पेवमेंट ऑन द कार टायर, और बताएं कि जी टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितनी लगी है। लें जी इसको कैसे किया है, ये देखें आप कैसे बनाएंगे, एन एक्सेस ये आ जाएगा, टी ये आ जाएगा और वी ये आ जाएगा। अब मैंने ये 3D डायग्राम भी बनाई है, पढ़ें कैसे मैंने बनाई। मैंने इस तरह बनाई कि ये देखें वाई एक्सेस अप आ गया, टी इस तरफ आ गया और जो एन है वो ऊपर आ गया, वी एट नीचे की तरफ आ गया। ये देखें पढ़ें, अब हुआ क्या है क्या लिखा है मैंने, तवज्जो रहे। ये देखें कि मैंने लिखा है, एक चीज मैंने लिखी है जी समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एन जहां पे डब्ल्यू के बराबर आ गया। आगे मैंने क्या लिखा, समेशन ऑफ जो है वो लिख दिया है मैंने कि ये भी आप लिख सकते हैं ना वैसे कि एफ के टी, यानी असल में पता है कि फ्रिक्शन तो आपको पता है हर तरफ होती है, सही है, फ्रिक्शन क्या होती है हर तरफ होती है, लेकिन हमारी टी डायरेक्शन में चूंकि वेलोसिटी चेंज की बात नहीं हो रही तो इस वजह से हमने इसको यूज नहीं किया। दूसरी आगे जी समेशन ऑफ एफ एन, तो ये आ गई एम ए एन, तो ये आ जाएगा यानी एफ के, ये नॉर्मल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी एम ए एन एम वी स्क्वायर बाई यानी रो आ जाएगा। अब वेट कितना आ गया, 300 पाउंड को मैस डिवाइड कर दिया तो 35 माइल, तो ये आ जाएगा 2455। तो उधर जो है वो आंसर मेरे ख्याल है एग्जैक्ट जो है वो 2400 दिया हुआ है, तो यही आंसर है। ठीक हो गया ना, ये आंसर जो है वो आ गया हमारे पास उसका फ्रिक्शन फोर्स का। आंसर चेक करवाता हूँ यार आपको ना, क्योंकि आंसर आपको बड़ा चाहिए होता है। 3/61 का ये देखें, ये देखें 54 दिया हुआ ना, उसने 60 ले लिया है, बस सही कर दिया उसने, ठीक है ना, उसने भी सही किया, हमने भी ये बिल्कुल सही कर लिया, ठीक है ना, वो बस राउंड ऑफ करके उसने लिख दिया, ठीक है ना। और इसका कोई जो है ना वो फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया बस यही है, ये 2455 है, ये 2460 है और कुछ नहीं। ओहो जी, अब इधर आए जी, आगे ए एन कैसे है, ए एन हमें डायरेक्ट ही पता है वो वी स्क्वायर बाई रो के बराबर था, तो वो हमने वेलोसिटी जो है वो पुट की हुई है, ये आ जाती है 35 माइल को कन्वर्ट करेंगे तो 51.334 फीट बन जाता है। अब आप बताएं कि असफाल्ट जो है वो उसका रेडियस कितना था, 100 फीट था, तो ये वेलोसिटी आ गई 26.35। अब आप चेक करें 26.35 को एक गलती नहीं करनी, ये मैं भी करता रहा था तो मेरा बड़ा टाइम लग गया था उस पर। 9.81 पे ना डिवाइड कर बैठना भाई, जो सिस्टम है उसी पे डिवाइड करना, 32.2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.818 जी आ जाएगा। आप चेक करें, आप आंसर चेक करें, ये देखें जी 0.818 जी आ गया, सही है ना, इस तरह आना है। तो इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब ये जो 2460 लिखा हुआ ये भी आपका जो 2455 आए, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। उसने 60 वैसे लिख दिया क्योंकि यही वेलोसिटी एक्सीलरेशन उसने इधर पुट करके आंसर सही निकाला है इसका। तो जब ये आंसर ठीक है तो इसका मतलब बाकी मैथ्स उसकी यही है और एवरीथिंग इज ओके। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर कोई और फोर्स है जो हमें इसका 5 पाउंड या 60 बनाना है, तो ये गलती नहीं करना। ये 2455 ये एग्जैक्ट आंसर आता है, उसने 60 लिख दिया है, उसने राउंड करके लिखा है ना। आप मुझे एक बात बताएं भाई, ये जब वो टेस्टिंग कर रहा है तो उसने एक जो है वो कमर्शियल लेवल पे बताना ना कि भाई उसकी स्पीड इतनी है, तो वो क्या होता है, ये 5 के बाद आपको पता है जो 5 है इसको राउंड ऑफ करके वो 60 कर देता है, सही है ना। तो इस वजह से क्या 24 जो है ना वो 60 उसने किया। ये बात मैं आपको क्लियर एंड कंसाइज बता रहा हूँ, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। तो ये मत समझे कि ये हमें कोई हमारा आंसर जो है 5 पाउंड का उसमें रॉन्ग आ गया, नो, वो बस उसने अंदाजा करना था, ये एस्टिमेटेड जो है वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। जी बताएं कोई क्वेश्चन है या नहीं, जल्दी 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 बोले, हमने करते जाना मेरे भाई, बड़ा काम करना है हमने। नहीं है कोई क्वेश्चन,
एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? चलें जी, अब आ जाए जी इस पे, ये देखें, ये अब रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाए। रिप्रेजेंटेटिव में, अच्छा एक मिनट, ये इस पे आ जाए भला। ये देखना, ये 62 भी मैंने कर दिया है, ये मैंने प्रॉब्लम 62 भी कर दिया। ये देखें प्रॉब्लम पढ़ना, वो कहता है कि द कार ऑफ प्रॉब्लम 3/61 इज ट्रेवलिंग एट ए 25 माइल पर आवर व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स and the car continues to move along the circular path. What is the maximum deceleration? What is the maximum deceleration possible if the tires are limited to a horizontal friction force of 2400 pound? 2400 पाउंड की जो है ना, अगर उनको फ्रिक्शन टोटल को वो सपोर्ट करते हैं, तो बताएं कि मैक्सिमम डीसेलेरेशन कितना है। तो ये देखें कि कैसे किया है। तो हमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन का हमें पता चल गया ना कि टोटल जो है वो आ जाएगा, ये 25 जो है वो ये स्पीड दी हुई है ना, तो हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन का यहाँ पे पता चल गया। अब हमने इसको जो है वो पुट किया, तो हमने ये कैसे पता चला, समेशन ऑफ एफ ए एन एम ए एन एफ के एन, नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स बन जाएगी वो एम ए एन के बराबर बन जाएगी। इधर जो है वो वैल्यू पुट की, तो ये आ जाएगा 1252.58। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितनी दी हुई है, 2400 पाउंड दी हुई है। यही दी हुई है, कुछ और दी हुई है? सही है। तो एफ के टी अगर मैं आपको कहता हूँ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितनी है, तो टोटल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स में से आप क्या काम करेंगे, इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स नॉर्मल वाली का आप स्क्वायर करके माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 24 पॉइंट जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब समेशन ऑफ एफ के टी मैंने निकाला है, तो ये आ जाएगा, यानी एक्सेलेरेशन निकालना था ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ए टी आ जाएगा, ये देखें एफ के टी आ गया, और ये एफ के टी एम ए टी के बराबर आ गया ना डायरेक्ट। तो एफ के टी जो है वो साफ ज़ाहिर है उसको जो कि वो रजिस्ट कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमने जो है वो इसको जो है वो पुट कर दिया। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया कितना, 20, देखिए ना 2047 को डिवाइड कर दिया ना उसकी मैथ पे, जो कि एम ए टी था, ठीक है। ये एफ एफ के टी हमने यहाँ पे निकाला हुआ, एम पे डिवाइड कर दिया, एम पे 21.97 आ गया। ये देखें एग्जैक्ट आ गया 22.40, जो कि 21.97 22 फीट के बराबर है। तवज्जो है आपकी या नहीं है? अब टोटल एक्सेलेरेशन आ जाता है ये, लेकिन उसने इसी ए टी को ही जो है ना वो एक्सेलेरेशन लिया है। तो अब आप चेक करें कि इसका आंसर उसने क्या निकाला है, ये 22 फीट ए टी निकाला है ना। उसने यही पूछा था कि वो मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको बताए जो टायर किस तरफ है, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में है या नहीं। आपके जो टायर हैं जो जिस तरह मूव कर रहे हैं वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो टोटल फ्रिक्शन जो रोड ने टायर पर लगाई है, तो वो उसने उसको ले लिया है। ये देखें ये -22, आपको माइनस से भी पता चल जाएगा कि ये देख ले हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आया है, जो कि एफ के टी जो है वो क्या होना है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में होना है। ये देखो मैंने सारे एक ही डायग्राम भी बनाए हुए थे। ये एफ के टी इस तरफ है, टी इस तरफ पॉजिटिव है, कार आगे की तरफ जा रही है, तो एफ के टी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रेजिस्ट करेगी, तो वो अपोजिट होगी, तो माइनस एफ के टी बनेगा, वो एम ए टी के बराबर हो जाएगा। सही है यानी? जल्दी बताओ यार, जल्दी, शाबाश, लेस देन 1 मिनट रहता है। सर एफ टी क्या होता है, एफ टी नहीं, एफ टी क्या होता है, और क्या एफ के साथ क्या रिलेशन? भाई एफ के टी का मतलब है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है और कुछ भी नहीं है, ये एफ के ही है। लेकिन सिर्फ अब क्या है, क्योंकि टोटल फोर्स जो दो डायरेक्शन आ गए, तो हर डायरेक्शन में उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक नॉर्मल कंपोनेंट बन गया कनेटिक फ्रिक्शन का, एक टेंजेंट बन गया है।